इतने झूठ है, वो मुट्ठी मार मार के झूठ फेंकता है। ये वो झुटलर और मुटलर शासक है। मंदिर से मुझे क्या रोटी मिलेगी? मुझे क्या रोटी मिलेगी मंदिर से? हिंदू गुलामी का शब्द है। हिंदू ना तो दलित है ना पिछड़ा है। मोदी आएगा, अगर ईवीएम नहीं जाती तो मोदी आएगा। इसकी जो सरकार जो चल रही है 2019 की, ये ईवीएम सरकार है। लगता है भारत गुलाम है। बिल्कुल गुलाम है। तो भरा नहीं है भावों से जिसमें बहती रसदार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसे देश के संविधान से प्यार नहीं। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का। आज मैं मौजूद हूं नरेंद्र भाई नंदा के पास, जो अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं। काफी आक्रामक होकर बोलते हैं। नंदा भाई, पहले अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम है नरेंद्र नंदा भाई रक्षक और मैं जिंदाबाद क्रांति फौज का राष्ट्रीय संयोजक हूँ और अपनी ही फौज बनाई हुई है मैंने पिछले 35 साल से, और राष्ट्र हित में आंदोलन करता हूँ। देश की मूलभूत समस्याओं को लेकर, युवाओं के रोजगार को लेकर। मेरा मुख्य उद्देश्य है कि रोजगार का अधिकार संविधान में शामिल हो। जो 18 साल का युवा हमारा वोट देता है तो उसका रोजगार, पढ़ाई लिखाई, इन सब चीज़ का खर्चा सरकार दे, उसका दायित्व निभाए। नहीं, भारतीय सेना है तो आपको फौज बनाने की क्या जरूरत थी? कौन सी फौज? तो चाहिए ना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी फौज बनाई थी, आप जानते हैं। अंग्रेजों से लड़ने के लिए बनाई थी। देखिए, तो ये अंग्रेजों की नाजायज संतानों से लड़ने के लिए बनाई है हमने। अंग्रेजों की मानसिकता वाले लोग हैं ये, नाजायज संतान है उनकी मानसिकता की है। इनसे लड़ना पड़ेगा। ये भी धर्म, मजहब, जात पात, हिंदू मुस्लिम, इन्हीं चीज़ों पर नौटंकी कर रहे हैं। तो क्या लगता है भारत गुलाम है? बिल्कुल गुलाम है, बिल्कुल गुलाम है। मनीवादियों का, समझे? मनीवादी अर्थात पूंजीवादियों का गुलाम है। सामंतवादी व्यवस्था को लगातार हावी करते जा रहे हैं। साम्राज्यवाद की स्थापना कर रहे हैं। हमें समाजवाद की स्थापना करनी है। गुलामी के क्या क्या प्रतीक हैं? अभी आपको गुलामी कैसे आप कह सकते हैं? ये तो देशद्रोह हो जाएगा अगर आप ऐसे बोलेंगे। बिल्कुल गुलामी है। आप मुझे बताइए, अधिकार दे रहे हैं किसी के? दलितों, पिछड़ों, आदिवासी जनजातियों के अधिकार दे रहे हैं? अभी देखा आपने मध्य प्रदेश में आरक्षण कहाँ खत्म कर दिया इनका, ओबीसी का। ओबीसी के अधिकार दिए नहीं दिए, और जबकि किसके लिए क्या? पूंजीपतियों, मनीवादियों के अधिकार दिए 10% इन्होंने, इसी भाजपा सरकार ने। समझे नहीं? तो इसको देखने की जरूरत। मनुवादी तो सुना था, लेकिन आपने एक नया शब्द इजाद किया, मनीवादी। जी, मनीवादी हैं ये लोग। मनुवादी का ही दूसरा रूप है मनीवादी, पूंजीवादी लोग। और मनीवादी का मतलब ये नहीं है कि किसी जाति विशेष या वो नहीं है। सभी जातियों में मनीवादी लोग बसे हुए हैं। वही मनीवादी लोग शासन कर रहे हैं देश के ऊपर, सत्ता और शासन पे, चाहे मायावती हो, चाहे कई और भी अन्य हो। ऐसे प्रकार के लोग हैं कई जो काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक फैसला दिया, कहा कि राजनीति में धर्म का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। क्या लगता है आपको अब नहीं होगा? भाई देखिए, सुप्रीम कोर्ट क्या क्या कह रहा है और क्या क्या नहीं कह रहा, कहाँ तक नीचे ज़मीनी स्तर पर वो चीज़ें आ रही हैं। बहुत सारी हिदायतें हैं सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सन 2012 में कि भाई ईवीएम मशीन से चुनाव नहीं होना चाहिए। उसमें शंका जाहिर की थी सुप्रीम कोर्ट ने, और फिर भी कांग्रेस सरकार ने उसको ईवीएम को ज्यों का त्यों रखा। कहीं ना कहीं कांग्रेस भी उसमें घोटालेबाज है, ईवीएम के साथ खेलबाजी करती रही है। वही काम आज उनको मतलब उल्टा पड़ रहा है। आज वही जो उन्होंने ईवीएम चलाई थी उसका इस्तेमाल बीजेपी पूरी तरीके से कर रही है और खुले रूप में कर रही है। तो ईवीएम तो टेक्नोलॉजी होना भी चाहिए। अब टेक्नोलॉजी आ गई है नई नई। देखिए, टेक्नोलॉजी की बात है, जितने विकसित देश हैं, जितने विज्ञान पर चलने वाले देश हैं, टेक्नोलॉजी उनकी बहुत सुपर है। वहाँ से ये ईवीएम बन के आ रही है। और वो देश जो हैं जो ईवीएम बना रहे हैं, वो ईवीएम मशीन का इस्तेमाल नहीं करते। वो जानते हैं इसको कहीं भी हैंग किया जा सकता है, किसी भी प्रकार से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए उन विकसित देशों में भी आज बैलेट पेपर पर चुनाव कराया जाता है। कैसे बीजेपी जीत कैसे रही है? बड़ा सवाल ये है। कहा जा रहा है कि विकास बहुत ज्यादा कर दिया नरेंद्र मोदी ने। विकास विनाश करा है। नरेंद्र मोदी ने कहीं विकास नहीं करा। बताइए आप कहाँ विकास किया है? अगर कोई बात उठ जाती है किसी भी चीज़ की। सबसे बड़ा मुद्दा किसानों को 6,000 रुपये, और कहा जाता है कि राम मंदिर का निर्माण कर दिया। भाई, किसानों को 6,000 रुपये क्या दे दिया? कुछ भी नहीं दिया। आपने पता नहीं, आपको पता नहीं है जीएसटी लागू करी। जीएसटी के माध्यम से कितने हजार रुपया ये खींच लेते हैं किसान से, समझे? कम से कम 20,000 महीने का रुपया जो है किसान से खींच लिया जाता है। कपड़ा लेता है, लत्ता रहता है, और जूता चप्पल, दुनिया भर की जरूरतमंद की चीज़ें जो बाजारों से ली जाती है उन पर जीएसटी लग रहा है। तो किसान को क्या दिया? अभी किसानों की स्थिति क्या हुई? आलू उसका खेतों में सड़ गया, किसानों की स्थिति खराब हुई। जिस पंचायती राज की बात करते थे, पंचायती राज को खत्म किया है मोदी सरकार ने। किसानों के खिलाफ 3 काले कानून लाया था ये मोदी सरकार। इसके खिलाफ किसानों को बैठना पड़ा
और इन्होंने कहा कि भाई एमएसपी की गारंटी देंगे, एमएसपी की गारंटी नहीं दी गई, किसानों की स्थिति बहुत दयनीय हो गई और उनका आलू सड़ गया, तो उसका जिम्मेदार कौन है? आप देखिए ना, किसानों का आलू जो सड़ा। लेकिन कहा जाता है कि बीजेपी कहती है कि कुछ भी हो, हम सिर्फ राष्ट्रवाद विकास पे चुनाव लड़ रहे हैं, अब मोदी के सामने कोई टिकने वाला नहीं है। अरे मोदी 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 कोई ये देश नहीं है, या राहुल गांधी ये देश नहीं है, या केजरीवाल ये देश नहीं है। ये देश राष्ट्रवादियों से बनता है, देशभक्तों से बनता है, नीचे की आवाम और जनता से देश है, कुछ गिने चुने मुखौटों से नहीं है। ये अपने आप को जो सोच रहे हैं कि हम इस देश के सरमाएदार हैं, मालिक हैं, ये मूर्खता है इनकी। ये नौकर है हमारे, और इन नौकरों को जरूरत है कि देश के बारे में सोचना चाहिए। जब तक ईवीएम मशीन से चुनाव होगा तब तक आप ये समझें कि लोकतांत्रिक सरकार आ जाएगी, कभी नहीं आ सकती। ये जो कर रहे हैं, चुनाव भी जीत रहे हैं, तो लगता है ना इनको कि जो कर रहे हैं वो ठीक है, तभी तो चुनाव जीत रहे हैं। कि ईवीएम मशीन से चुनाव जीते जा रहे हैं। अगर ये लोकतांत्रिक ढंग से अगर पब्लिक से चुनाव जीतते तो पब्लिक के लिए काम करते हैं। इनको पता है पब्लिक को जैसे मर्जी लूटो, हमारे पास ईवीएम मशीन है। तो ये जो सरकार जो चल रही है 2019 की, ये ईवीएम सरकार है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ईवीएम की सरकार है, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार नहीं। आप लोग ईवीएम के भरोसे बैठे रहेंगे, नेता नहीं लाएंगे? भाई अब ईवीएम का विरोध होना चाहिए। आप ईवीएम का विरोध क्यों नहीं करते? बताओ, इतनी ये प्यार भरी यात्रा है, मोहब्बत भरी यात्रा है जो निकाल रहे राहुल गांधी, ये कहीं ईवीएम का विरोध करें? केजरीवाल ईवीएम का विरोध करे और जितनी विपक्षी पार्टियां ईवीएम का विरोध करें। एक चुनाव आयोग को लिखित में दे कि हम चुनाव में कैसे विरोध करेंगे जब वही कांग्रेस पार्टी लेकर आई? आप कह रहे हैं तो कैसे विरोध करेगी कांग्रेस? किस मुंह से? मैंने कहा ना, ये वही मनीवादियों की विचारधारा है, मनीवादियों की। मनीवादी लोग हैं, स्थापित हो गए हैं, वही लोग मनीवादी व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं, पूंजीवाद के इशारों पर चलना चाहते हैं, कारपोरेट जगत के इशारे पर चलना चाहते हैं। इसलिए मनीवादी लोग नहीं चाहते बदल जाए, क्योंकि नीचे की जनता जो पब्लिक के बीच का आदमी है वो चुन के आने लगेगा। एक अकेला सब पर भारी मोदी नहीं, कहीं नहीं भारी है, तो बीमारी है देश पे। ये बीमारी है देश पे, समझे। पहले एक शासक हुआ था, आपको मैं बता दूं, पहले एक शासक हुआ था, आपने देखा होगा कि वो था हिटलर शासक, ठीक है। वो हिटलर शासक था, हमारे देश में एक शासक हो गया है, ये है जुटलर शासक है। ये वो जुटलर है और साथ में मुठलर भी है, समझे नहीं। ये जितने झूठ है वो मुट्ठी मार मार के झूठ फेंकता है, ये वो जुटलर और मुटलर शासक है। इससे देश को बचाना होगा, इसके खिलाफ देश में क्रांति आएगी एक, और जब क्रांति आएगी तभी हमें सही तरीके से अपने अधिकार, वंचितों को, शोषितों को, पीड़ितों को, और जो लोग असहाय जीवन जी रहे हैं उनको एक जगह मिलेगी, एक रास्ता मिलेगा देश में जीने का। मोदी का विरोध देश का विरोध कहा जाता है। कहीं ना, मोदी देश नहीं है। मोदी तो देश को बेच रहा है, इसको लूट रहा है। अभी जैसे जिसने आवाज उठाई मोदी के खिलाफ, जिसने भी आवाज उठाई उसके अडानी के खिलाफ, तो इसने क्या करा? उसके खिलाफ मुकदमे दिलवा दिए। एक बात बताइए, मुकदमे किससे दिलवाए? अगर इसे लगता था कि मोदी के नाम पे मुझे चोर कहा गया तो स्वयं जाके दाखिल करता अपना कोर्ट में, जाके कहता भाई मुझे चोर कहा, तो खुद क्यों नहीं गया? तो जो दूसरे नाम का जो मोदी आया उसने भरा कि उसके नाम से तो कोई बात ही नहीं है। उन्होंने कहा जितने मोदी जो चोरी करके ले गए हैं वो गुनहगार हैं, वो चोर हैं। ओबीसी का अपमान किया गया। कौन सा ओबीसी का? मोदी कहीं किसी ओबीसी जाति में नहीं है। मोदी शब्द को देखिए आप, ओबीसी जाति में आते ही नहीं है। मोदी तो बढ़िया है, ये कहाँ है ओबीसी में? समझे नहीं। ये तो मुख्यमंत्री जब गुजरात के, आप लोग कुछ भी करिए, विकल्प नहीं है, चेहरा नहीं है। अरे चेहरा क्यों नहीं है भाई? जब आपके हिसाब से आप मैन मिस्ट्री मीडिया जो है, मनीवादियों की मैन मिस्ट्री मीडिया बैठी है, पूंजीवादियों की मैन मिस्ट्री मीडिया बैठी है, वो इसके अलावा किसी का चेहरा ही नहीं दिखा रही है। पूरे देश में किसी का पोस्टर नहीं, होर्डिंग नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि मनीवादी लोग हैं, पूंजीवादी लोग हैं, पूरे देश की पैसा, व्यवस्था, संसाधन, साधन सब बेच चुके हैं और लूट चुके हैं। ये तो सब कुछ तो इनके पास है, तो किसका चेहरा दिखाई देगा? आप जमीन पे आइए, मैं कहता रहा हूं कि ईवीएम बंद होनी चाहिए, बैलेट पेपर में चुनाव होना चाहिए। चुनाव आयोग को चाहिए कि जो गरीब प्रत्याशी है उसको भी एक धनराशि दे, ताकि वो करोड़पतियों के सामने अपनी विचारधारा को आगे लाने की कोशिश कर सके, अपनी बात रखने की कोशिश कर सके और इन करोड़पतियों से मुकाबला कर सके। 24 का चैलेंज क्या है? 24 का चैलेंज है, अगर ईवीएम जाती है तो निश्चित तौर पर अच्छे लोग निकल के आएंगे, और अगर ईवीएम नहीं जाए तो? ईवीएम नहीं आएगी तो आप कुछ भी कह सकते हैं। 50 साल तक बीजेपी? बिल्कुल मोदी आएगा। अगर ईवीएम नहीं जाती तो मोदी आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। और मोदी के बाद अगर राहुल गांधी भी आ जाए, कोई और भी आ जाए, तो ये सब इनके पूंजीवादी लोग हैं, ये आपस में बैठ के अपनी सेटिंग कर लेते हैं। आगे का मुद्दा क्या होना चाहिए? बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई क्या होना चाहिए? देखिए, महंगाई है, बेरोजगारी है, गरीबी है, भुखमरी है, महिलाओं को सम्मान की बात है,
महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है, इसके खिलाफ कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। अभी जरा सी बात हुई कि संसद की लोकसभा सदस्यता के ऊपर कि राहुल गांधी की सदस्यता डाली गई, उसके ऊपर दुनिया भर का शोर मचा दिया, सारा विपक्ष एक हो गया, सब राहुल गांधी इनका बाप हो गया 1 मिनट में। मगर इन्हें जब नहीं देखी लालू प्रसाद यादव की जब लोकसभा गई, और जब नहीं देखी जब मोहम्मद आजम खान की लोकसभा गई, तब किसी ने चीखा चिल्लाया नहीं कि ये लोकतंत्र, ये पूंजीवाद, जो मैंने कहा मनीवादियों की लगता है व्यवस्था कि विपक्ष एकजुट हो चुका है? नहीं, विपक्ष कहीं नहीं है एकजुट, विपक्ष कुछ नहीं है। मैं कहता रहा हूं, मनीवादी लोग इकट्ठे हो रहे हैं, पूंजीवादी लोग इकट्ठे हो रहे हैं, इस देश को नोच के और लूट के खाना चाहते हैं, इस देश के भारतीयों को लूटना चाहते हैं, कोई धर्म के नाम पे, कोई मजहब के नाम पे। आप ये कहते हैं कि हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, हिंदू 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 क्या है? हिंदू गुलामी का शब्द है। हिंदू ना तो दलित है ना पिछड़ा है, ये हिंदू नहीं है, भारतीय लोग हैं, और भारतवासियों को ये गुलाम बना के रखना चाहते हैं। हिंदू का मतलब होता है गुलाम, समझे नहीं? अपराधी, जिस अपराधी को मारा पीटा जाता है, भेड़ियों में बांध के उनसे गुलामी करवाई जाती है, ये है हिंदू मतलब। हिंदू का मतलब, हिंदू शब्द से मुगलों ने भी गुलामी कराई, हिंदू शब्द से अंग्रेजों ने भी गुलामी कराई। हिंदू राष्ट्र बनेगा? अरे हिंदू राष्ट्र काय का बनेगा? हिंदू का कोई मसौदा हो, संविधान हो, कुछ नहीं है। हिंदू का पहले शब्द तो पूछे, हिंदू शब्द आया कहां से? ये तो अरबी मुगलों का दिया हुआ शब्द है, सिंध से हिंद आया, वहां से हिंदू शब्द मिला। तो किसी धर्म में, किसी ग्रंथ में हिंदू शब्द का कहीं भी व्याख्यान नहीं है। किसको लेके चिल्ला रहे हैं? ये मूर्ख बनाने का काम है देश को। और ये सारे पाखंडी जितने भी हैं, ये अपने आप को कहते हैं कि हम हिंदू धर्म की बात है, मगर ये अपने आप को कभी हिंदू नहीं कहते हैं। और घर वापसी की बात हुई अभी बीच में कि जैसे घर वापसी करा रहे हैं सबकी, तो भाई घर वापसी कराओ ना। भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे लोग हैं, उनकी घर वापसी भी कराओ। कौन कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी है, शहनवाज हुसैन है, समझे नहीं? अमित शाह है, जैन समाज से है, उनकी घर वापसी कराओ। राहुल गांधी है, उनकी घर वापसी कराओ। प्रियंका गांधी है, उनकी घर वापसी कराओ। मेनका गांधी है, उनकी घर वापसी कराओ। इनकी कौन ही घर वापसी करा रहे हो? इनकी घर वापसी होनी चाहिए, इन्हें बनाओ हिंदू। मगर ये हिंदू नहीं होंगे। क्या राहुल गांधी हिंदू नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो ब्राह्मण है, वो हिंदू थोड़े ही है। एक मिनट, आपने कहा ब्राह्मण हिंदू नहीं है, हाँ, बिल्कुल। दलित भी हिंदू नहीं है। बिल्कुल, ब्राह्मण हिंदू नहीं है। ब्राह्मण तो देवता है, हिंदुओं का, अपने आप को कहता है मैं देवता हूं। इन हिंदुओं का, हिंदू गुलाम है मेरे, समझे? गुलाम बनाता है वो, कहता है हिंदू बनाने हैं, हिंदू बनाने वाले गुलाम बनाने हैं, ब्राह्मणों के गुलाम। तो राहुल गांधी भी कहते हैं। दलितों को न्याय कैसे मिलेगा? भाई दलितों को न्याय मिलेगा, संविधान के माध्यम से मिलेगा। संविधान को नीचे स्तर पर पूरी तरीके से नीचे तक नहीं ले जाया जा रहा है, संविधान को खत्म करने की तैयारी है। इन मनुवादियों कहां सुन लिया आपने, कहां खत्म हो रहा समय? खत्म ही हो रहा है, सबके अधिकार छिन रहे हैं। आप देख रहे हो, कोर्ट से लेके कचहरी तक किसी को न्याय नहीं मिल रहा। मैंने कहा नहीं, मनीवादियों की व्यवस्था है, जिसके पास धन है, जिसके पास पैसा है, वो न्याय पा रहा है, समझे नहीं? तो पूंजीवाद चल रहा है, तो पूंजीवादी लोग शासन कर रहे हैं, वही जमींदारी प्रथा आ रहा है, वही सामंतवादी व्यवस्था आ रही है, उसी को हावी कर रहे हैं लोग, और इस देश को खत्म करना चाहते हैं। भी किसानों को भी गुलाम बनाने की एक प्रक्रिया चली थी, जो 3 काले कानून लाए, मगर नहीं चली इनकी। तो आपने कहा कि ईवीएम है तो मोदी जी हैं। बिल्कुल, ईवीएम है तो मोदी जी हैं, और ईवीएम हटते ही इनकी स्थिति खराब है, निश्चित तौर से जाने हैं। मगर जाने का मतलब क्या है? ये सब जो सपोर्ट जो हो रहा है, आपको मैं एक बात बता दूं कि कांग्रेस ने जो बनाई थी, आरएसएस बनाई थी, ये जो कांग्रेस जो बनाई थी, इसको पैदा आरएसएस ने किया था। और आरएसएस ने पैदा किसको किया? जनसंघ को, भारतीय जनता पार्टी को। और आप कांग्रेस को क्या समझ रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी की विरोधी है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस दादी है, ये एक ही है, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैंने कहा ना, ये मनीवादी लोग हैं। मोदी जी ने कहा है कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। है कांग्रेस मुक्त? कौन कह रहा है? मोदी जी। कोई नहीं कर रहा कांग्रेस मुक्त, ये सब इसी के मिले। राहुल गांधी को भगा दिया जाएगा देश से। अब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, उन्होंने भी तो कहा था मोहन भागवत ने कि जातियां पंडितों ने बनाई। भाई जातियां पंडितों ने बनाई तो इसको मानते हो, स्वीकार करते हो कि जातियां पंडितों ने बनाई, तो अपनी गलती मानो। तो देवी देवता भी तुमने बनाए, तो यानी सब झूठे हैं, इसको मानो ना। देवता भी झूठे हैं। हाँ, तो जब वो कर भगवान भी झूठे हैं। बिल्कुल झूठे हैं, इनको भी मानो ना। आप अपने मतलब के लिए कहते हो जातियां पंडितों ने बनाई, तो पंडितों ने बहुत कुछ बनाया, अंधविश्वास तैयार किया। अंधविश्वास को खत्म करो ना, आप कहो। और विश्वास वाली बात है तो दिखाओ चमत्कार। राष्ट्र में बहुत सारे गरीब हैं, भूखे नंगे लोग हैं, उनके अधिकार क्यों नहीं मिले? लोग मंदिर मस्जिद के बाहर भीख मांगते हैं, उनको कहीं ने करोड़पति बना दिया। आप मुझे बताओ ना। अंधविश्वास पे आपको उल्टा रखा है, और वो तो कई वर्षों से मांग रहे हैं। भगवान की, अल्लाह की दृष्टि उनके ऊपर नहीं पड़ती। आपने कहा कि 24 को लेकर विपक्ष एकजुट नहीं है,
जी जब एकजुट नहीं है, ईवीएम भी रहेगा तो मोदी जी पक्का आएंगे। देखिए इनकी सेटिंग है, अपनी सेटिंग। अभी लुटवा लिया ये भारतीय जनता पार्टी से, देश को लुटवा दिया। ये कांग्रेस की सहमति थी और दूसरी केजरीवाल की भी सहमति थी, क्योंकि आप भी जानते हो सिसोदिया जेल में चले गए। देखिए ये सब राजनीति है इनकी। ये तो एक खेला किया है। किसने? अरविंद केजरीवाल ने खुद भेजा है इसको जेल, जानबूझ के इसको भिजवाया है जेल, ताकि उसका जो कद बढ़ रहा था सिसोदिया का, उस कद को डाउन किया। उसे लगा कि आगे मुख्यमंत्री का दावेदार कहीं यही तो ना हो जाए। उन्होंने अपने रास्ते साफ करे हैं, समझे नहीं? उनके जाते ही तुरंत मंत्री पद की। बड़े खतरनाक है केजरीवाल। मैं कह रहा हूं भेड़िए की चाल है ये, इससे बच के रहने की जरूरत है दिल्ली वासियों को। आपने कहा राहुल से बचो, केजरीवाल से बचो, मोदी से बचो, राहुल से बचो, तो किससे ना बचो? मैं कह तो रहा हूं मनीवादी लोग हैं। मनीवादी कौन है आपकी नजर में, वो तो बताइए, विकल्प तो लाइए। आप और हम, देश की आवाम, देश की जनता। आप बैलेट पेपर पे चुनाव कराइए, चुनाव आयोग हर गरीब को पैसा दे चुनाव लड़ने के लिए, इन करोड़पतियों से लड़ने के लिए, पूंजीवादियों के सामने युद्ध करने की हमें तैयारी दे, इनको औकात दिखा देंगे। जमीन का, तबके का, नीचे का आदमी। ये तो एक कल्पना है, तो सपना है। क्यों है? कल्पना कैसे है? ये कल्पनाओं में देवी देवता भगवान सब पुजवा देते हैं और उसमें गरीबों को लूट लेते हैं दान दक्षिणा के नाम पर। वो भी तो कल्पना है। उस कल्पना राम मंदिर बन रहा है, भव्य राम मंदिर। देखिए मंदिर से मुझे क्या रोटी मिलेगी? मुझे क्या रोटी मिलेगी मंदिर से? मंदिर से मजा खाएंगे वो जो ट्रस्टी हैं, समझे नहीं? ट्रस्ट का जो खा रहे हैं वो मजा ले रहे हैं। ट्रस्टी में और कौन कौन होना चाहिए? एक बात बताइए, ट्रस्ट में पूरा देश के लोग होने चाहिए। आप अगर मंदिर जो ट्रस्ट बन रहा है उसे सरकारी संस्थान बना देना, घोषित कर दें, देश के खाते में जाएगा चढ़ावा, करें। उनकी औकात नहीं है वो कर दें, समझे नहीं? जैसे स्टाइलन ने कर रखा है। आपने स्टाइलन को देखा होगा, जानते हो स्टाइलन जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कर रखा है ना, सबको सरकारी संस्थान बना दिया मंदिरों को, और हर धर्म और जाति के लोग उसमें पुजारी हैं, समझे नहीं? इस तरीके तो क्या उत्तर भारत में ऐसा मुमकिन हो पाएगा? बिल्कुल होना चाहिए। अगर राष्ट्रवाद की बात करते तो होना चाहिए, हाँ बिल्कुल होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र की बात करें तो हिंदू राष्ट्र तो एक मजाक है। हिंदू राष्ट्र एक गाली है और भारतीयों के लिए गाली है। भारतवासी आगे आके लड़ेंगे। भारतवासी कभी हिंदू नहीं था और ना हिंदू रहेगा। और उनको अंधविश्वास का जो पर्दा, जो धर्म और जाति और मजहब के नाम से इन्होंने जो डाल रखा है, धर्म से बाहर निकल के आओ। धर्म शोषण कर रहा है आपका, समझे नहीं? आपके भारत को लूट रहा है। आपके भारतवासियों की मेहनत और लागत का उचित दाम नहीं मिल रहा। किसान मर रहा है, कारीगर मर रहा है, मजदूर मजलूम मर रहा है इनके शासन में। हमें अपने देश को बचाना है। हमें एक आज़ादी चाहिए आज भी। इन अंग्रेजों की मानसिकता की जो गुलामी है, इनकी अंग्रेजी मानसिकता के गुलामों की, इनसे हमें आज़ादी चाहिए। हमें संपूर्ण आज़ादी चाहिए। और संपूर्ण आज़ादी कौन सी है? जो भारतीयों को पूरे अधिकार मिल सकें, समान अधिकार मिल सके। हमारे मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है। एक बात और कहना चाहता हूं, 3 चीजें बंद करो इन पाखंडियों को देना। 3 चीजें बिल्कुल बंद कर दो, आपके अधिकार आपके द्वार आ जाएंगे। पहली चीज, इन्हें मान सम्मान देना बंद करो। दूसरा, इन्हें दान देना बंद करो। तीसरा, मतदान देना बंद करो। इनकी औकात इन्हें दिख जाएगी। भिकमंगे इनको भिखारी बना देंगे हम लोग। मगर तुम जागरूक हो जाओ, पाखंडवाद से बाहर निकल के आओ। कौन जागरूक होगा? राष्ट्रवाद की ओर आओ। SC ST OBC सारे जो इसके भारतीय हैं, भारतीय विचारधारा के हैं, जो देश को आजादी क्यों ले जाना चाहते हैं। इतना बड़ा देश है, छोटी छोटी घटनाएं तो हो जाती है ना। ये छोटी, तो उसके लिए क्या मोदी जी जिम्मेदार? ये छोटी छोटी घटना है। किसी की माता बहन का बलात्कार हो नहीं, छोटी मतलब इतना बड़ा देश है तो ये तो हर रोज की बात है। अपराध तो बढ़ ही रहे हैं। अपराध तो अपराध पे कौन देखेगा? अपराध इनके साथ न्याय हो जाते हैं, समझे नहीं? इनके खानदान की किसी बहन बेटी का मोबाइल खो जाए तो तुरंत 1 घंटे में 2 घंटे में सब कुछ आ जाता है। तो आप खुद को राष्ट्रवादी मानते हैं? बिल्कुल देशभक्त हूं। क्या क्या करेंगे देश के? देश के लिए लड़ूंगा। संविधान और विज्ञान पे देश चलाएंगे इसको। संविधान को जो खत्म किया जा रहा है, संविधान पे जो कुठाराघात किया जा रहा है, इसको बचाने की जरूरत है। ईवीएम बंद होनी चाहिए, ईवीएम बंद। और ईवीएम बंद नहीं होती तो ये समझ लेना, ये मनीवादी लोग आएंगे। इन मनीवादी लोगों से हमारी लड़ाई, इन पूंजीवादी लोगों से हमारी लड़ाई है। हमारी मेहनत, हमारा धन, हमारा पैसा, हमारे संस्थान, हमारा देश, सब कुछ लूट रहे हैं, बेच रहे हैं। देश को बचा लो, आगे आओ मेरे भाइयों और देश को बचाओ। इतना कहना चाहता हूं। और लास्ट में एक बात और कहना चाहता हूं कि जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसदार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है, जिसे देश के संविधान से प्यार नहीं। इसलिए भाइयों, सभी को एकजुट होना पड़ेगा और ईवीएम का विरोध करो। अगर ईवीएम का विरोध नहीं हो रहा तो समझ लेना फिर मनीवादी लोग आपके सर पे बैठ जाएंगे, आपका शोषण करेंगे, आपकी पूंजी छीन ले जाएंगे, इस देश को बेच देंगे, इस देश को बर्बाद कर देंगे।
नंदा भाई देखिए समय यूं ही निकल गया, पता ही नहीं चला और बहुत सारे मुद्दों पर आपने बात की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो नरेंद्र भाई नंदा की बातों से आप कितने सहमत हैं, आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। जय हिंद।